एक छोटे से गांव देवगढ़ में सुरेश नाम का एक सीधा साधा लेकिन मेहनती आदमी रहता था। वो हर दिन कुछ नया करने की सोचता, लेकिन उसकी हर कोशिश एक ही वजह से असफल हो जाती थी। वजह था उसका पड़ोसी महेश। महेश बहुत चालाक, लालची और जलनखोर इंसान था। सुरेश जो भी काम शुरू करता, महेश उसी की नकल करके उसे सस्ते दाम में बेच देता। एक दिन सुरेश सब्जी बेचने लगा। आइए आइए, ताजी सब्जियां खेत से अभी अभी आई है। कुछ ही देर में ग्राहक आने लगे और भीड़ होने लगी। सुरेश अच्छा व्यापार कर रहा था। तभी महेश आ गया और उसने पास में ही दुकान लगा दी। आइए आइए, ताजी सब्जियां, मेरे यहाँ सब्जियां आधे दाम में। आइए जल्दी ले जाइए ताजी सब्जियां। अरे वाह, यहाँ तो सारी सब्जियां काफी सस्ती हैं। थोड़ी देर में सारे ग्राहक उधर चले जाते हैं। सुरेश की सारी सब्जियां वैसी की वैसी ही रह जाती हैं। वो बेचारा वैसी ही अपनी टोकरी उठाता है और घर चला जाता है। इस महेश के बच्चे ने तो मेरा पूरा व्यापार खराब कर दिया है। क्या हुआ स्वामी? आज भी उस महेश ने मेरा व्यापार खराब कर दिया। सारी सब्जियां आधे दामों में बेच दी। सब ग्राहक उसके पास चले गए। मेरी सब्जियां वैसे ही रह गई। कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, कल आप बाजार में मिठाइयाँ बेचिए। उसका व्यापार ज्यादा कोई नहीं करता। बहुत बढ़िया, मैं कल ही जाकर शहर से अच्छे मिठाइयाँ लेकर आता हूँ। और अगले दिन सुरेश मिठाई बेचने लगा। गर्मा गर्म जलेबी, ताजे लड्डू, आइए जल्दी ले जाइए। गर्मा गर्म जलेबी और ताजे लड्डू खाने में बहुत स्वादिष्ट, जल्दी आइए। ग्राहक आने ही लगी थी कि भाई लोगों, यहाँ से सस्ती मिठाई कहीं नहीं मिलेगी। आइए, गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ, बहुत ही मीठी और ताजी मिठाइयाँ। फिर वही हाल। सुरेश कुछ ही मिठाइयाँ बेच पाता है और बाकी वैसे ही अपने घर ले आता है। शाम को सुरेश उदास बैठा था। क्या हुआ? आज भी नुकसान हो गया। कमला, मैं जो भी करता हूँ महेश उसकी नकल कर लेता है। मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा? मैं इस महेश से बहुत तंग आ चुका हूँ। कमला थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुराई। अगर वो तुम्हारी नकल करता है तो क्यों ना हम उसे उसकी चालाकी का ही जवाब दें? क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने मुझे कुछ महीने पहले सेठ कांतीलाल के बारे में बताया था, याद है? हाँ बिल्कुल, सेठ जी मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं। उन्होंने मेरी तारीफ करते हुए कहा था कि मैं बहुत ही मेहनती और ईमानदार हूँ, और कहा था कभी भी मुझे पैसे की जरूरत पड़े तो मेरे पास से ले जाना। तो क्या हम उनसे कुछ पैसे उधार ले सकते हैं? हाँ, पर हम पैसे लेकर करेंगे क्या? और मैंने सुना है सेठ जी जितने सीधे हैं उतने ही खतरनाक हैं। अगर पैसा समय पर वापस नहीं लौटाया तो सेठ जी के आदमी उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ते। ये तो अच्छी बात है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब, आप फिक्र मत करिए, हम उनका सारा पैसा सूद समेत वापस लौटा देंगे। कमला धीरे धीरे अपनी योजना बताती है। सुनकर सुरेश के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आ जाती है। वाह, इस बार तो मजा आ जाएगा। अगले दिन से सुरेश ने बाजार जाना बंद कर दिया और सेठ कांतीलाल से मिलने चला गया। नमस्ते सेठ जी। अरे सुरेश, कैसे हो तुम? और कैसे चल रहा है तुम्हारा कामकाज? आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है सेठ जी। चलो अच्छी बात है। तो बोलो, आज हमें कैसे याद किया? सब कुछ ठीक है ना? असल में आजकल व्यापार कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सोचा कुछ नया व्यवसाय शुरू करूं, इसलिए आपको याद किया सेठ जी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम काफी मेहनती हो।
मैं तो तुम्हें पहले से ही कहता आ रहा हूं, ये छोटे मोटे व्यापार में अब कुछ नहीं रखा, कुछ नया और बड़ा करो। बोलो, तुम क्या चाहते हो मुझसे? मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए। मैं आपको किस्त के रूप में ब्याज सहित सूद समेत वापस लौटा दूंगा। चाहे तो मैं अपना घर गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ। अरे भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि मेरे पैसे तुम सही समय पर लौटा दोगे। बस मुझे बताओ कि तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है। सुरेश अपनी पूरी योजना सेठ जी को बताता है। सेठ जी सुरेश पर विश्वास दिखाती हुई उसे तुरंत पैसे दे देती हैं। सुरेश तुरंत काम पर लग जाता है और अपने घर के सामने छोटा सा मिट्टी का मकान बनाता है, जिसमें बैठकर वो अपना काम कर सके। चलो, मकान तो बन गया। अब कल शहर जाकर बाकी का सामान ले आता हूँ। दूसरे दिन सुरेश शहर जाकर सब सामान ले आता है और तुरंत काम शुरू कर देता है। अब वो बाजार नहीं बल्कि घर बैठकर दिन रात मेहनत करता है। उधर महेश सुरेश को बाजार में न देखने के कारण विचलित हो जाता है। उसे शक होने लगता है। अरे, ये सुरेश का बच्चा आखिर कर क्या रहा है? 1 हफ्ता हो गया बाजार में दिख ही नहीं रहा। आखिर कर क्या रहा है, जाकर पता करो। कुछ बड़ा खेल लग रहा है। महेश की बीवी बहाना बनाकर सुरेश के घर पहुंचती है और कमला से मिलती है। अरे, कैसी हो कमला बहन? कैसे चल रहा है सब कुछ? सब कुछ ठीक है भाभी जी। बोलिए, आज कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं, बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा मिलकर चली जाऊं। आजकल सुरेश जी नहीं दिख रहे हैं। क्या उनकी तबीयत तो ठीक है ना? वो तो बिल्कुल ठीक है। असल में उन्होंने एक नया काम शुरू किया है। नया काम? पर कौन सा? कमला ने चारों तरफ देखा और धीरे से बोली, ये बात किसी से मत कहना। असल में हमने इस छोटे से मिट्टी के मकान में मशरूम की खेती शुरू की है। सुना है इसमें बहुत फायदा है। शहर में इसकी बहुत डिमांड है। थोड़े ही दिन में हम बहुत अमीर होने वाली हैं। शारदा अंदर से बहुत जलती है पर मुस्कुराती हुई जवाब देती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर ये सब करने के लिए पैसे कहाँ से आए? अरे वो सेठ कांतीलाल है ना, उनसे हमने कुछ पैसे उधार लिए हैं। महेश की बीवी ये सब सुनकर चौंक जाती है और तुरंत अपने घर की ओर भागती है। अरे, वो सुरेश तो बहुत चालाक निकला। उसने सेठ कांतीलाल से कुछ पैसे उधार लेकर अपने घर में मशरूम की खेती शुरू कर दी है। कमला तो कह रही थी कि वो बहुत जल्द अमीर होने वाले हैं। अच्छा, तो अब वो अमीर बनेगा? नहीं, पहले मैं बनूंगा। महेश को ये सब सुनकर आंखें चमक उठी। महेश भी तुरंत सेठ जी के पास जाता है और पैसे मांगता है। सेठ जी उसे पैसे तो दे देते हैं, पर बदले में उसका घर गिरवी रखने को कहते हैं और महेश भी बिना सोचे समझे अमीर बनने की आस में अपना घर गिरवी रख देता है। वो भी सुरेश की तरह, बल्कि उससे ज्यादा पैसे खर्च करके सुरेश से अच्छा एक मकान बनाता है। बिना कुछ सीखे ही वो मशरूम की खेती शुरू कर देता है। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने सुरेश से ज्यादा मशरूम लगाए हैं। अब देखना, थोड़े दिन में मैं सुरेश से भी ज्यादा अमीर बनकर दिखाऊंगा। बस कुछ दिन और। इस तरह पूरा महीना बीत जाता है। सुरेश रात दिन मेहनत करके अपने अंतिम उत्पादन को बक्सों में बंद करके शहर में बेचने के लिए निकल पड़ता है। देखो, मैं शहर जाकर इन सबको बेच आता हूँ। 1 महीना बीत चुका है। सेठ जी का पहला किस्त देना है। मैं जल्द से जल्द वापस लौटता हूँ। उधर महेश की मशरूम की खेती में दिक्कत आने लगती है। तापमान और नमी के असंतुलित होने के कारण बदबू आने लगती है। ये क्या हो रहा है? बदबू आ रही है। अरे, ये सब प्रक्रिया है, बाद में पैसा ही पैसा होगा। लेकिन 2 दिनों में सारी मशरूम सड़ जाते हैं और कमरे में कीड़े लग जाते हैं। देख लिया आपका अमीर बनने का सपना,
सब बर्बाद हो गया। अरे ये क्या हो गया? सारी मशरूम खराब हो गई। महेश सिर पकड़कर बैठ गया। तभी सेठ कांतीलाल की आदमी महेश के पास आती हैं। अरे महेश, तुमने अभी तक पहली किश्त जमा नहीं की है। अगर पैसा समय पर नहीं लौटाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा मत कहो, मैं पूरा पैसा समय पर वापस लौटा दूंगा। और इस तरह एक और महीना बीत जाता है। सुरेश अपना काम पूरी तेजी से जारी रखता है और सारी पैसे जुटाकर सेठ जी का पूरा पैसा लौटा देता है। लेकिन महेश लाख कोशिश करने के बावजूद मशरूम की खेती कर नहीं पाता। इसके कारण सेठ कांतीलाल की आदमी उस पर जोर जबरदस्ती करने लगती हैं और उसका घर छीन लेती हैं। बेचारा महेश और उसकी बीवी बेघर हो जाती हैं। तभी उसी समय सुरेश बाजार से लौटता है। उसके हाथ में बड़ी बड़ी डिब्बी थी। अरे महेश, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह क्यों बैठे हो? सेठ जी के आदमी ने मेरा घर छीन लिया। मैं बेघर हो गया हूं। पर तुम्हारा क्या हुआ? क्या तुमने सेठ जी के पैसे वापस लौटा दिए? बिल्कुल, मैंने सारे पैसे वापस लौटा दिए। अरे ये कैसे हुआ? क्या तुमने मशरूम की खेती सही तरीके से कर ली? क्या तुमने मशरूम सही तरीके से उगा लिए? तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे तुम तो मशरूम उगा रहे थे ना? सुरेश हंस पड़ा। कौन सा मशरूम? तुम्हारी पत्नी ने कहा था। अरे भाई, हमने तो बस बात फैलाई थी। तो फिर तुम क्या कर रहे थे? सुरेश ने बक्से के अंदर से एक पैकेट निकाला। ये देखो, अगरबत्ती। अगरबत्ती? हाँ, मैंने अगरबत्ती बनाने की मशीन लगाई है। कम खर्च में अच्छा मुनाफा मिल रहा है। मतलब मैं बेवकूफ बन गया? नहीं, बस इस बार चालाकी का जवाब चालाकी से मिला है। मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी किसी की नकल नहीं करूंगा। महेश शर्म से सिर झुका लेता है। मेहनत करो, अपनी सोच से काम करो, तभी आगे बढ़ोगे। और इस तरह से ये कहानी हमें बताती है कि दूसरों से जलकर और उनकी नकल करके कभी सफलता नहीं मिलती। सफलता हमेशा मेहनत, समझदारी और अपनी अलग पहचान बनाने से मिलती है।